अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे सब डोमेन 2 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का टॉपिक डिफरेंस बिटवीन इक्वेशन एंड इनइक्वालिटी। वीडियो को स्टार्ट से एंड तक देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ लगे हुए बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। साथ लाइक और शेयर करना भी मत भूलिएगा। चलते हैं वीडियो की तरफ। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे डिफरेंस बिटवीन इक्वेशन एंड इनइक्वालिटी कि इक्वेशन और इनइक्वालिटी में क्या फ़र्क है। व्हेन टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आर कनेक्टेड बाय इक्वालिटी साइन। इक्वेशन जो है ये लफ्ज़ ये वर्ड डिराइव ही इक्वालिटी साइन से किया गया है, मतलब इक्वल के साइन से किया गया है। डेफिनेशन में कहते हैं व्हेन टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आर कनेक्टेड बाय इक्वालिटी साइन। हम लोगों ने अपनी लास्ट वीडियो में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में पढ़ा था, तो अगर आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन समझना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगी, आप वो समझिएगा। इक्वेशन में अब कहता है कि जब हम दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को इक्वल के साइन की मदद से कनेक्ट कर देते हैं तो वो क्या बन जाता है, इक्वेशन। जैसे अगर आप ये एग्जांपल में देखें 2x+3 ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, 2y+5 ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। इन दो एक्सप्रेशंस को दरमियान में इक्वालिटी साइन लगाकर कनेक्ट कर दिया गया है। इसी तरह से अगर आप ये देखें 5x-12 ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, 5-3y ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। दरमियान में इक्वालिटी साइन लगाकर इन दोनों को भी कनेक्ट कर दिया गया है तो ये इक्वेशन बन गया। तो वेरी सिंपल, जब भी दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को इक्वालिटी साइन की मदद से कनेक्ट कर दिया जाएगा उसको बोलते हैं जी इक्वेशन। अब हम देखते हैं इनइक्वालिटी। नाम से ही पता चल रहा है इनइक्वालिटी, जो कि इक्वल नहीं है, जो कि बराबर नहीं है, जहाँ इक्वालिटी साइन नहीं होल्ड कर रहा। When two algebraic expressions are not equal and are connected by the symbols। इक्वेशन में क्या था, इक्वालिटी सिंबल्स थे। हमें इसके नाम से पता चल रहा है यहाँ इक्वालिटी नहीं होगी, इक्वल साइन नहीं होगा। तो जब दो एक्सप्रेशंस इक्वल नहीं होंगे तो या तो वो ग्रेटर हो सकता है या स्मॉलर हो सकता है, या हो सकता है ग्रेटर और इक्वल दोनों हो, या लेस और इक्वल हो। तो डेफिनेशन में क्या है कि जब दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस इक्वल ना हो या उनको इक्वालिटी साइन की मदद से कनेक्ट ना किया गया हो, बल्कि उनके दरमियान में ये सिंबल्स हों, ग्रेटर, स्मॉलर या लेस देन भी इसको बोलते हैं, ग्रेटर या लेस देन और इक्वल। जब यहाँ इस लेस के नीचे ये लाइन लग जाती है इसको बोलते हैं लेस देन और इक्वल, और इसको बोलते हैं ग्रेटर देन और इक्वल, आर कॉल्ड इनइक्वालिटीज़। ठीक है, बहुत आसान है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के दरमियान में जब इक्वल का साइन नहीं होगा बल्कि दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को इन सिंबल्स की मदद से कनेक्ट किया गया होगा तो उसको बोलते हैं इनइक्वालिटीज़। यहाँ एग्जांपल दी है, ये हमारे पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, और आप दरमियान में ये सिंबल देख रहे हैं ग्रेटर देन और इक्वल। ठीक है, इट मीन्स ये इक्वेशन नहीं है, ये क्या है, इनइक्वालिटी है। और इसी तरह से 2x-3 इज़ लेस देन 5, यहाँ पर भी इनइक्वालिटी सिंबल यूज़ किया गया है, इसलिए इसको बोलते हैं इनइक्वालिटी। बहुत आसान है, जहाँ पर आपको दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के दरमियान में इक्वालिटी साइन नज़र आएगा वो इक्वेशन होगी, और जहाँ पे दो एक्सप्रेशंस के दरमियान में आपको ये सिंबल्स नज़र आएंगे वो क्या होगा, इनइक्वालिटी। अब हम अपनी एक्सरसाइज 2.2 में देखते हैं इक्वेशन और इनइक्वालिटी का क्वेश्चन किधर है, ताकि जो अभी हमने डेफिनेशंस देखी हैं उनमें डिफरेंस पड़ा है वो साथ साथ क्लियर भी हो जाए। अब जैसे यहाँ पर ये पार्ट 1 है, 3x+8 इज़ ग्रेटर देन 10। तो हमने तो पढ़ा था अगर तो इक्वेशन है तो उसमें हमें इक्वालिटी साइन नज़र आएगा, तो यहाँ इक्वालिटी साइन नहीं है, ये इनइक्वालिटी सिंबल है, इसलिए ये क्या होगा, इनइक्वालिटी।
इसी तरह से अगर हम ये पार्ट 2 देखें तो यहाँ पर भी इनइक्वालिटी सिंबल है, इसलिए ये भी इनइक्वालिटी है। और अगर हम ये थर्ड पार्ट देखें तो ये देखें दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के दरमियान में इक्वल का साइन है, इक्वालिटी साइन है, इसका मतलब ये क्या होगा, इक्वेशन। इसी तरह से फोर्थ पार्ट में इनइक्वालिटी सिंबल क्या शो कर रहा है, इनइक्वालिटी को। यहाँ पर फिफ्थ वन में इक्वालिटी साइन क्या शो कर रहा है कि ये इक्वेशन है। सिक्स्थ पार्ट में इनइक्वालिटी सिंबल यूज़ किया गया है 8x इज़ लेस देन 5, तो इसको हम बोलेंगे इनइक्वालिटी। आई होप आज की वीडियो से आपको इक्वेशन और इनइक्वालिटी का डिफरेंस समझने में मदद मिली होगी। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ लगे हुए बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।